नमस्कार मित्रों। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसे भक्त के बारे में जिसने भगवान भोलेनाथ को मांस और थूक चढ़ा के प्रसन्न किया था। जी हाँ मित्रों, ये कहानी बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मगर आप सभी को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज आपका मित्र आपको बताएगा, आपका दोस्त आपको बताएगा इस कहानी के बारे में, जिसमें बताया गया है कि एक भक्त था जिसने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर मांस और थूक चढ़ा के भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो पूरी अंत तक देखना, तभी आपको इस इंटरेस्टिंग बात का पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या था। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक भील हुआ करता था जिसका काम था शिकार करना, और शिकार करके वो मांस लेके बेचता था और अपने घर में जाकर उसी पैसों से अपना घर चलाता था, और वो मांस खाता भी था और अपने परिवार को खिलाता भी था। और ऐसा करते करते वो जंगल में जाता था, शिकार करता था। बहुत दिनों से उसको कोई बड़ा शिकार नहीं मिल रहा था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। मगर वो भगवान भोलेनाथ का भी बहुत बड़ा भक्त था दोस्तों, और उसे मगर उतनी समझ नहीं थी। वो पूजा पाठ उतने अच्छे से नहीं जानता था। कहीं पे भी उसको मंदिर दिखता था तो वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेता था। उसे पूजा पाठ की कोई भी विधि या नियम मालूम नहीं थी। तो एक दिन वो शिकार की तलाश में एक सुनसान जंगल में चले गया था, जहाँ पे वो पहली बार आया था। तो वहाँ शिकार खोजते खोजते बहुत देर तक उसको कोई भी शिकार नहीं मिला दोस्तों। और वैसा ही करते करते थोड़ा आगे गया तो वहाँ पे एक वीराने में एक उसको मंदिर दिखाई दिया। और जब वह मंदिर के अंदर घुसा तो वहाँ पे एक शिवलिंग दिखाई दिया, और वो शिवलिंग को देख के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। और पता नहीं कहाँ से उसके मन में इतनी भक्ति उमड़ने लगी कि मानो वो शिवलिंग को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। अब थोड़े ही देर में वो वहाँ से साफ सफाई करने लगा, क्योंकि जंगल के बीच में था तो कि एक वीराना में था। तो उसने उस शिवलिंग को अच्छे से साफ सफाई किया, और उसने देखा कि शिवलिंग, उसने सोचा कि शिवलिंग मेरे रहते भूखे कैसे है। तो उसने शिकार किया और शिकार करके मांस लाया और उस शिवलिंग पे चढ़ा दिया, और चढ़ा के फिर वो अपने घर चले गया। अब उसके बाद में वहाँ का एक पुजारी था जो कि 3-4 दिन में एक बार आता था वहाँ। और उसने जब आके देखा तो वो बोला, राम राम राम, ये क्या हो गया? शिवलिंग को किसने दूषित कर दिया? यहाँ पे मांस का टुकड़ा कौन चढ़ा के गया? अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो पूरा साफ़ सफाई करने लगा, मांस वांस को हटाया, और फिर अपने तरीके से, नए नए तरीके से वो अभिमंत्रित करने लगा, पूरा मतलब पवित्र करने लगा उस मंदिर को, उस शिवलिंग को। अब ऐसा करते करते वो हर दिन जाता, हर दिन आके देखता पुजारी, तो वहाँ पे मांस का टुकड़ा मिलता। ऐसा करते करते वह पुजारी परेशान हो गया, और फिर उसने सोचा, एक दिन मैं देख जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर कौन है ये। तो उसने देखा कि एक जो भील था वो भील आया, सुबह सुबह आया, और उसने सबसे पहले मांस का टुकड़ा साथ में लेके आया था, उसने वहाँ चढ़ा दिया। अब उसके बाद में उसने देखा कि जो शिवलिंग है उसमें जल भी चढ़ाया जाता है, तो उसके पास कोई बर्तन नहीं था। तो वो एक पास के झरने में गया और मुंह से ऐसे पानी को ले लिया, और मुंह से ला के 2 बार 3 बार करके उस शिवलिंग पे चढ़ाते गया। अब ये सब चीज़ पुजारी देख ही रहा था, मगर वो जाके डिस्टर्ब नहीं किया उसको। वो देखना चाहता था कि आखिर ये ऐसा कौन सा शख्स है जो ये सब काम करता है, बाद में इसका मैं मज़ा चखाऊंगा। अब भील ने अपने मुंह से लाया और थूक डाल दिया, मतलब मुंह में पानी भर के लाया और शिवलिंग पे डाल दिया, और मांस का टुकड़ा हमेशा लाता था, चढ़ा देता था। अब उसने देखा, चढ़ाने के बाद भील ने देखा कि शिवलिंग के एक आँख के किनारे से, मतलब वहाँ शिवलिंग में आँख बना हुआ था और वो आँख के किनारे से खून बह रहा है। तो उसने देखा और प्रेम भक्ति में आकर उसने चाकू निकाला, और ना जाने क्यों उसे लगा कि उनकी आँख नहीं है, तो अपने एक आँख को निकाला और उस शिवलिंग पे लगा दिया। अब वो देखा कि उस शिवलिंग के दूसरे आँख से भी खून बह रहा है। तो उसने देखा, फिर वो चाकू निकाला, और फिर जैसे ही वो
काटने वाला था उसने सोचा कि मैं जानूंगा कैसे, जब मैं दूसरा आँख निकल जाएगा तो मैं इस शिवलिंग को देखूंगा कैसे कि कहाँ पे आँख लगाना है। तो उसने अपने पैर को शिवलिंग के एक आँख पर रख दिया और दूसरे आँख को निकाला और वहाँ पे लगा दिया। अब इतना ही होने के बाद में भगवान शिव प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हो गए उस भील के सामने में, जो कि एक बेवकूफ़ भील था। उसकी भक्ति से भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और उसने उसके जो दृष्टि जो उसने उखाड़ा था चाकू से उसको वापस कर दिया और उसके बाद उसे वरदान दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पता नहीं था पूजा अर्चना के बारे में, तुम्हें ये भी पता नहीं था कि भोलेनाथ के शिवलिंग में मांस नहीं चढ़ता, मगर तुमने प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, निस्वार्थ भाव से इस मांस के टुकड़े को यहाँ चढ़ाया, मुंह में जल भर के मुझे स्नान कराया। मैं आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और भील को वरदान दिया कि अब आपका भी मंदिर बनाया जाएगा और आपकी भी मेरी ही तरह पूजा की जाएगी। और तब से लेके आज तक ये जो भील है उसका भी मंदिर उन्हीं जंगलों में बनाया गया जहाँ पे वो शिवलिंग था, वहीं पे उस भील का भी मंदिर बनाया गया है। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि भगवान आपके पैसे से, चढ़ावे से, दिखावे से, फूल अगरबत्ती से प्रसन्न नहीं होंगे। आप भाव से जो भी चढ़ा दे उससे प्रसन्न होंगे, मगर पूजा में भाव होना जरूरी है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। जैसे एक भील जो नासमझ भील था उसने भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया, दर्शन कर लिया, वैसे आप भी दर्शन कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपके मन में लोभ लालच नहीं रहना चाहिए। एक ही चीज़ रहना चाहिए, वो है भाव और प्रेम। भगवान से प्रेम करो, भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे और आपसे जुड़ेंगे भी, आपको दर्शन भी देंगे, चाहे वो हकीकत में हो चाहे वो सपने में हो। बहुत लोग जो कि ये कार्य करते हैं, भाव में आकर, भक्ति में आकर, प्रेम से भगवान को पूजते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको भगवान सपने में ज़रूर दर्शन देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको भगवान मिलते हैं, उनसे बात करते और दर्शन देते हैं। ऐसे लोग इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसे लगी, जो कि एक रियल कहानी थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके पास भी ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी या कथा हो तो यहाँ मैं नीचे अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके लिंक पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम में मुझसे बात भी कर सकते हैं और अपनी कहानी या कथा मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नए रहस्य और नए तथ्यों के साथ फिर से नए वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में पूरा भर दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, पूरा भर जाना चाहिए भाइयों। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को पूरा भर दीजिए ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव से। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।